कई सारे लोगों का हमारे पास डाउट आया है कि ईयर ड्रॉप्स डालने का प्रॉपर तरीका क्या है, कैसे ईयर ड्रॉप्स को यूज करना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कान में ड्रॉप्स कैसे डालनी है, क्या सही तरीका है और क्या बेस्ट तरीका है जो हम हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो फर्क पड़ेगा कि हम ईयर ड्रॉप्स किस पर्पस के लिए डाल रहे हैं। अगर इन्फेक्शन है, पस है या फंगस है, तो उसके लिए जो ईयर ड्रॉप्स डालनी है उसमें ड्रॉप्स डालने से पहले कान को अच्छे से साफ करना है। साफ करने के लिए आपको ईयरबड्स मिल जाएंगी। ईयरबड के साथ में आपको बीटाडीन या फिर दूसरी दवाई दी जाएगी। उसके अंदर ये खोल के ये 2 बूंद दवाई को एक कॉटन वाले पार्ट पे लगा के, पेशेंट अगर एडल्ट है तो ये काम अपने हाथ से करना है। अगर छोटा बच्चा है तो पेरेंट्स करके दे सकते हैं। आपको बीटाडीन दी गई तो बीटाडीन, नहीं तो अगर ये दूसरी दवाई स्पिरिट दी गई तो स्पिरिट से ये कान के अंदर जाके अपने हाथ से, हल्के हाथ से अंदर तक, जहां तक आप आराम से जा पा रहे हैं वहां तक करके बाहर आना है। समझने की बात ये, ईयरबड यहां तक सेफली आराम से जा सकता है। कई लोगों का ये भी डाउट होता है ईयरबड कहां तक डाल सकते हैं। अपने हाथ से क्यों? क्योंकि अपने हाथ से आप चोट नहीं कर सकते। अपने हाथ से जैसे ही आप पर्दे के पास जाएंगे आपको पेन हो जाएगा। आप अपने हाथ से अपनी हड्डी नहीं तोड़ सकते ना, तो ऐसे अपने हाथ से कान का भी नुकसान नहीं कर सकते। कोई और आपके लिए कर रहा है तो वो ज्यादा अंदर जा सकता है, नुकसान कर सकता है। दूसरी चीज, अंदर डाल के सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है या फिर एक बीच से में जाके एक दीवार के साथ लगा के उसको बाहर लेके आना है। 2-3 बार करना पड़ रहा है, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर बार बार पस आ रहा है तो बेसिकली जितना पस निकल जाएगा, फंगस हट जाएगा, उतना ड्रॉप्स ज्यादा अच्छे से काम करेंगी। अगर आपका पस पड़ा है कान में और आप ऊपर से ड्रॉप्स डालते जा रहे हो, वो काम नहीं कर रही है। जहां पे एक्चुअल लगनी चाहिए वहां तक वो दवाई पहुंच ही नहीं रही है। एक बार ये अच्छे से क्लीन कर लिया, उसके बाद लेट के आराम से कान ऊपर करके फिर ड्रॉप्स डालनी है और 5 से 10 मिनट कम से कम लेटे रहना है कान ऊपर करके। भले वो करवट लेके लेटना है, भले वो सिर्फ सीधा लेट के गर्दन घुमा लीजिए, ऊपर कर लीजिए कान, ताकि जो दवाई है कान के पर्दे पे, चमड़ी पे या जहां पे इंटेंडेड है वो वहां जाके लगे और अपना काम कर सके। इन्फेक्शन के लिए जब आप दवाई लगाओगे तब भी हल्का जल सकता है, क्योंकि अंदर घाव है जो इन्फेक्शन ने कर रखा है। और कई लोगों को दवाई डालने पे पूरे कान में दवाई जलती है, लोग कहते हैं चीस मार रही है, दर्द कर रही है। वो भी मुमकिन है, वो भी नॉर्मल होता है। इमेजिन करो हाथ पे चोट लगी हुई है, चोट के ऊपर आप बीटाडीन लगाओ, स्पिरिट लगाओ, हाथ लगाओ, कॉटन लगाओ, जो भी चीज आप टच करोगे वो चीज दर्द करेगी। ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर पर्दे में सुरा के आप दवाई डाल रहे हो तो वो नाक के रास्ते मुंह में स्वाद भी आता है, तो उसके लिए भी घबराना नहीं है। बीमारी के रहते चल सकता है, हो सकता है। फिर आते हैं दूसरी चीज के लिए, मेल के लिए, वैक्स के लिए जो ड्रॉप्स दिलवाई जाती है, जो प्लेन वैक्स, सोली वैक्स हो गई या कोई भी वैक्स ड्रॉप्स हो गए, तो वो नॉर्मली कांच की शीशी में आती है। ठीक है। अब इसको डालने का बेस्ट तरीका है कि गर्म करके डाली जाए। पहले समझने की बात यह है कि इसके अंदर अगर मैल बताई आपको आपके डॉक्टर ने, तो कान में ईयरबड नहीं मारना है। साफ करने की कोशिश आप करोगे, पता चलेगा और अंदर धक्का दे दिया और वैक्स ने जाके अंदर चोट कर दी या कान और बंद कर दिया। तो वैक्स वाले ड्रॉप्स के लिए ईयरबड यूज नहीं करने हैं। वैक्स वाले ड्रॉप्स डायरेक्टली डालनी है। डायरेक्टली कैसे डालनी है? बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको हल्का गर्म करके डालो। अगर धूप निकली हुई उन दिनों, धूप में रख दो शीशी को, 15 मिनट के लिए हल्का गर्म हो जाएगी। वरना कटोरी लीजिए, कटोरी में पानी गर्म कीजिए, उसके अंदर 5 मिनट के लिए पूरी शीशी रख दी, और जब वो हल्की गर्म हो जाए तो फिर जैसे पहले ड्रॉप्स डाले, लेट के कान ऊपर करके ड्रॉप्स डाल दी और डाल के 10 मिनट के लिए कान ऊपर करके रखा, ताकि जो ड्रॉप्स हैं वो वैक्स उसको ड्रॉप्स को सोख सके। अगर वैक्स ड्रॉप्स को सोखेगा नहीं तो इसका कोई काम ही नहीं कर रहा है। हमारा इंटेंशन वैक्स के लिए ड्रॉप्स देने का ये है कि जो कई दिनों का जमा हुआ हार्ड वैक्स है वो दवाई को सोख ले, सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद या तो अपने आप निकल जाए, वरना आके आराम से पेनलेस तरीके से क्लीनिंग हो सके। ड्राई वैक्स, जमा हुआ वैक्स कई दिनों का है तो उसको वो जब भी स्किन से हटेगा वो दर्द करेगा, तो पहले ड्रॉप्स दिलवाई जाती हैं ताकि सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। और जब भी ये सॉफ्ट होगा, ये फूलेगा, तो कान में ब्लॉकेज दवाई डालने से ऐसा लग सकता है कि बढ़ रही है, तो चिंता नहीं करनी है। तो वो एक नॉर्मल चीज है, वो मुमकिन है। तो ये थी हमारी डिस्कशन की ड्रॉप्स कैसे यूज करनी है कान के लिए। अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक जरूर करें। थैंक यू।